नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। आज की जिस खबर की चर्चा करने, दिन बहुत उपयुक्त है। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है और आज ही के सत्र में हम आपको कुछ ऐसी बेसिक जानकारियां देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से जो उपलब्ध, सोशल मीडिया के माध्यम से जो उपलब्ध हैं। उन खबरों में डॉक्टरों की क्या राय है और उनके बारे में इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र जो ज्ञान उपलब्ध है उसका किस तरीके से सही से उपयोग संभव है। यानी कि अंकित इंस्पायर इंडिया की तरफ से वर्ल्ड हार्ट डे की तरफ आज अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो अपनी तरफ से यह वीडियो है। क्या है आइए हम बताते हैं। साथियों, हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ गजब के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। जैसे एक ये वीडियो दिखाई दे रहा है जो कि फरवरी 2023 का बताया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जो कि डांस कर रहा है अपने रिलेटिव की शादी में और डांस करते करते एकदम धराशायी हो जाता है। ऐसे ही एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति शादी में मई के महीने में डांस कर रहा है और डांस करते करते अचानक उसे कोई प्रॉब्लम होती है। वो बैठता है और बैठ कर के थोड़ी ही देर में उसको भी हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब आप इस वीडियो को देख करके इन सब चीजों को केवल इसलिए देखा जाए क्योंकि हम जितने भी उछल कूद कर रहे हैं उन सब के अंदर ये सब चीजें। एक और वीडियो हाल ही में उत्तर प्रदेश से ही वायरल हुआ। एक बच्चा इस प्रकार से जिम के ट्रेडमिल पर चल रहा था, अचानक उसे हार्ट अटैक आया और वो ट्रेडमिल पर ही घायल हो गया और वहीं पर उसके प्राण चले गए। ठीक इसी प्रकार से एक और वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर एक व्यक्ति डांस कर रहा है और डांस करते करते वो स्टेज से बिल्कुल इस प्रकार से घायल अवस्था में पहुंचता है और यहां पर ही उसको हार्ट अटैक के साथ जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यहां पर एक बच्चा और दिखाई दे रहा है जो कि डांस कर रहा है और बहुत ही कम उम्र का बच्चा है, लगभग 18 साल का है। बहुत अच्छे से अपने डांस में बिजी है और अचानक उसे हार्ट अटैक आता है और वो वहीं की वहीं जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ये तमाम प्रकार के जो वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनमें से हाल ही में राजस्थान के भी 2 वीडियोस शामिल हैं जिनमें इस प्रकार के क्षण देखे गए जिसमें कुछ लोग अपने प्राणों को गंवा बैठे। आज के सेशन में हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या है जिसके चलते इतने कम उम्र में, जैसे ये जो बच्चा आपको दिख रहा है 18 साल का है, 18 साल की उम्र का बच्चा, और न्यूज की हेडलाइंस साल भर से लगभग ऐसी ही कि हार्ट अटैक वाइल वर्किंग आउट। कुछ लोग लिख रहे हैं कि कोई लिफ्ट कर रहा था वेट तो मर गया, कोई ट्रेडमिल पे चल रहा था, कोई डांस कर रहा था और वो वहीं पर खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल यह बना है कि क्या कोविड-19 के बाद में हार्ट अटैक की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं क्या? क्योंकि जब कहीं भी आप इस प्रकार की चर्चा करने बैठते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको केवल एक ही लाइन पर ध्यान दिलाता हुआ पाया जाता है और वो कहता है कि कोविड-19 के बाद पता नहीं कुछ ऐसा हुआ है कि हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। ये चीज अपने आप में बड़ा चिंतित करती है। आप और हम जब कहीं घर पर सुरक्षित बैठे होते हैं, अचानक कोई ऐसी न्यूज किसी भी माध्यम से हमारे सामने आती है, हमारा दिमाग चकराने लगता है क्योंकि इंसान सोचता है कि जिन कारणों से किसी और की जान गई है, कम से कम वो कारण मेरे लिए जिम्मेदार ना हो। ठीक है, अगर कारण जिम्मेदार ना हो तो ऐसी स्थिति में कोविड-19 के साथ क्या फैक्टर हैं वो भी हम आज के सेशन में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे पर हम आपको हृदय से संबंधित कुछ बातें बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग के लिए एक जरूरी जानकारी वो ये है कि तमाम साथी जो विभिन्न माध्यमों से हमसे करंट अफेयर पढ़ते हैं, अब उन्हें संभवतः सभी माध्यम छोड़ करके एक ही जगह पर अगर पढ़ने का उपलब्ध विकल्प करा दिया जाए तो वो है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जहां पर हमारे द्वारा आप लोगों को 99 रुपीज प्रति माह में एक पूरे महीने का करंट अफेयर, जैसे कि लास्ट सितंबर मंथ निकला है तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में पूरे सितंबर का करंट अफेयर आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। और इस तरह से रिवाइज कराया जाएगा कि आपको जो सितंबर मंथ का करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यही आपको पता होना चाहिए, बाकी सब कचरा है उसे आप छोड़ सकते हैं। इस तरह से आपको सेलेक्टिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जाएंगी। इसके लिए हमने चार्ज रखा है मात्र 99 रुपीज। आपको ये चार्ज कम ज्यादा चाहे जो भी लगे, हमने इसको इसलिए केवल रखा है ताकि इस 7 दिन के महत्व को आप समझें। आप अपने पूरे महीने का जो 50 घंटा करंट अफेयर पढ़ने में खर्च कर रहे हैं उतना खर्च आप ना करें।
ये केवल आपको प्रिकॉशनरी जानकारी दी गई है। साल भर का अगर आपको इस तरह का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ये मात्र 999 में अवेलेबल है। इसके साथ साथ एक जरूरी जानकारी और जान लीजिए, कल बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स है और परसों आरपीएससी का प्रीलिम्स है। दोनों ही प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ विधान बताए थे अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, कल बिहार पीसीएस का जैसे ही पेपर खत्म होगा उसके तुरंत बाद मैं पेपर का एनालिसिस लेकर हाजिर हो जाऊंगा अपनी पाठशाला पर। आपको बताऊंगा कि किस तरह का रहा पेपर, क्या संभावित कट ऑफ जा सकती है, इस तरह की जानकारी लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा अपनी पाठशाला पर लगभग 4 बजे के आसपास, क्योंकि पेपर आएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा और सॉल्व करके प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ऐसे ही 1 अक्टूबर के दिन जब आरएएस प्री का एग्जामिनेशन होगा, पेपर 1 बजे खत्म होगा, हम उसके अंदर 2 घंटे अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयारी करके फाइनल आंसर की लेकर 3 बजे आपके सामने हाजिर होंगे। तो इन दोनों दिन जो भी बच्चे बिहार का एग्जाम दे रहे हैं या राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं और जो नहीं भी दे रहे हैं, वो इन सेशंस को जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा डिसाइडिंग होने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। बाकी जिनको अपने लिए घर पर बैठ के हैंड रिटन नोट्स हमारे मंगाने हैं कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए, तो वो मात्र 1999 में चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के नोट्स घर पर डिलीवर किए जा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर जो हम आपके सामने जानकारी रख रहे हैं वो है इस कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में, क्योंकि जो इस बार के वर्ल्ड हार्ट डे की जो थीम रखी गई है वो है यूज हार्ट नो हार्ट। हृदय को आपको जानना कैसे जरूरी है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, इस चर्चा में अगर मैं आज के ही मुद्दे से शुरू करूं तो हाल ही के दिनों में एक दिन पहले की घटना है कि राजस्थान के अंदर 2 मामले सामने आए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरे को सीपीआर के माध्यम से, यानी वो हृदय को दबा करके जो दबाया जाता है कार्डियोवास्कुलर पंपिंग के माध्यम से, बचा लिया गया था। ठीक है, बचाने की दोनों घटनाएं आपको आज के सेशन में बताई जाएंगी। एक व्यक्ति डांस करते हुए मारा गया और दूसरे व्यक्ति को एक डीएसपी के द्वारा वहां पर प्रेजेंट जो थे उनके द्वारा सीपीआर देकर के बचा लिया गया। कैसे सीपीआर दी जाती है हम वो भी बताएंगे। स्टेट वाइज अगर आपके सामने आंकड़े साझा किए जाएं तो 7,97,540 लोग जिनकी उम्र 30 से लेकर 74 साल के बीच में है, स्टेट वाइज आंकड़ा है, जिसमें से केरला हाईएस्ट राइज रखता है हार्ट के अंदर, इंडिया के अंदर उपस्थित है। मतलब सबसे ज्यादा हार्ट के रोगी केरला के अंदर 19.90% पीपल जो केरला के अंदर रहते हैं उनके अंदर हार्ट डिजीज का खतरा पाया गया है, और झारखंड राज्य में सबसे कम हार्ट डिजीज का खतरा पाया गया है। WHO के हिसाब से इंडिया में 1/5 पॉपुलेशन 17.9 मिलियन जो डेथ हैं, मतलब आप ये सोचकर देखिए, अकाउंट फॉर अबाउट 1/5 ऑफ द 17.9 मिलियन डेथ कॉज बाय हार्ट अटैक ग्लोबली। यानी इंडिया में दुनिया का 1/5 हिस्सा लोगों का, दुनिया में अगर मान लीजिए 100 व्यक्ति मरे थे तो 18 लोग इंडिया में हार्ट अटैक की वजह से मरे थे। कुल 100 के अंदर से यह आंकड़ा निकाला जा सकता है। 2016 में इंडिया के अंदर 63% टोटल डेथ जो कि एनसीडी के कारण पता रिकॉर्ड की गई थी, उनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज का बड़ा रोल पाया गया था। 1 लाख में से 272 भारत के अंदर ऐसे रोगी हैं जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हार्ट की बीमारी के कारण जिनकी डेथ हो रही है। दुनिया में यह आंकड़ा 235 का है, यानी कि दुनिया का औसत 235 है, इंडिया का औसत 272 है, यानी कि इंडिया में मरने वालों की संख्या दुनिया के कंपैरिजन में ज्यादा है। अच्छा, आईसीएमआर की बात जिसको कि मार्च 2023 में राज्यसभा के सामने रखा गया था, उसमें यह बात निकल कर आई थी कि हार्ट अटैक 28% डेथ जो इंडिया में कुल होती हैं, उनमें 28% जो डेथ हैं वो हार्ट अटैक के कारण होती हैं। ऐसी जानकारी आईसीएमआर के द्वारा राज्यसभा को दी गई थी। दुनिया के अगर टॉप 10 कंट्रीज की बात की जाए जहां पर सबसे ज्यादा कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कारण लोगों की मौत हो रही है, उसमें रशियन फेडरेशन, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना और ब्राजील हैं। यानी इनमें भी इंडिया बना हुआ है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आईसीएमआर की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत में 4 करोड़ यानी लगभग 40 मिलियन लोग दिल की बीमारी के हैं। हर साल 7 लाख लोगों को हार्ट अटैक से मौत होती है। राजस्थान के अंदर यह आंकड़ा लगभग 50,000 का है। डॉक्टर इसका सबसे बड़ा जो कारण बता रहे हैं वो डायबिटीज है। आप में से बहुत सारे लोग सेशन की वजह से चिंतित हो कि साहब ये कोरोना के कारण तो नहीं होता है ऐसा, तो ये जान लीजिए डॉक्टर्स की राय में इसका जो बड़ा कारण है वो डायबिटीज बताया गया है। इंग्लैंड की जनसंख्या 8 करोड़ है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि 8 करोड़ डायबिटीज के भारत में रोगी हैं। मतलब एक प्रकार से
डायबिटीज के साथ साथ हार्ट अटैक एक पैरेलल बीमारी के रूप में चल रहा है, यानी डायबिटीज है तो हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा पाई गई हैं। देखिए 4 करोड़ भारत के अंदर दिल के रोगी हैं, 8 करोड़ भारत में डायबिटीज के रोगी हैं, और डायबिटीज बड़ा कारण है हार्ट का, यानी कि जिनको डायबिटीज है उनको संभावना है कि हार्ट की बीमारियां हो। ऐसी चीजें यहां पर निकल करके आ रही हैं। इसका मतलब सीधा है कि डायबिटीज को अगर कंट्रोल रखा जाए तो एक हेल्दी हार्ट को रखा मेंटेन किया जा सकता है। ये तो हुई एक कॉमन सी बात, लेकिन हमारे बीच में जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अचानक एक्सरसाइज करने पर या डांस करने पर अटैक क्यों आ रहा है, और इस बारे में बहुत सारी लोगों के बीच में तरह तरह की जिज्ञासाएं पैदा हो रही हैं और ये डर का भाव भी पैदा हो रहा है। तो देखिए इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से जो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कारण पता चल रहे हैं उनमें यह है कि लोगों के द्वारा रात को सही से नींद नहीं ली जा रही है, लोग कम पानी पी रहे हैं और अचानक जोर जोर से नाचने लगते हैं। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपने अनुभव साझा करूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये डायबिटीज हुआ, हार्ट अटैक हुआ, ये बहुत हद तक हमारी लाइफस्टाइल डिजीज भी हैं। लाइफस्टाइल मतलब हमारा जो जीवन दिनचर्या जो है ना, उससे जुड़ी हुई बीमारियां भी हैं। और आप पूछेंगे इसमें अपना अनुभव क्या साझा करेंगे। मैं अपना अनुभव यहां पर साझा करूं कि आज जो अपनी पाठशाला है उसमें बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। मैं उनका दिनचर्या जब देखता हूं, सुबह 10 से लेकर शाम 6 के बीच में जब वो लोग ऑफिस होते हैं, तो उन्हें ऑफिस आने के लिए ऑन एन एवरेज 9 बजे घर से निकलना होता है, 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता है। ऑफिस में पहुंच करके वो एक टेबल और चेयर को पकड़ करके बैठ जाते हैं। दोपहर में खाना खाने का टाइम हुआ, खाना खा लिया, खाना खा के शाम तक अपनी चेयर कुर्सी पर बैठे रहे। शाम 6 बजे, 6:15 बजे, वर्क ज्यादा है तो 6:30 बजे तक बैठे रहे, फिर उठे और जाकर घर पहुंचे, तब तक फिर से शाम के खाने का टाइम हो गया। शाम का खाना खाया, अब दिन भर आदमी कुर्सी पर बैठा रहा है तो उसका मन करता है कि वो बेड पर जाकर लेटेगा। वो बेड पर जाके लेटा, थोड़ी बहुत देर अपने मनोरंजन के लिए मोबाइल देखा, दोस्तों से बात करी, और थोड़ा बहुत मन किया तो बात करते करते, फोन उठाते उठाते चल लिया। बस इतना ही उसके द्वारा फिजिकल एक्टिविटी की जा रही है। फिर अगले दिन वो सुबह जगता है, जग करके फिर से अपनी नित्य क्रियाएं करना, सुबह की जो जरूरी थोड़ी बहुत जरूरी काम है इधर उधर के वो करके वापस से सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाना। ऑन एन एवरेज इंडिया का ये जो मैंने हाल अपनी पाठशाला का आपको बताया, ऐसा हाल ऑन एन एवरेज हर तरफ देखने को मिल रहा है। जो भी नौकरी पेशा व्यक्ति है, आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हम तो नौकरी पेशा नहीं है, फिर भी हमारे साथ आप विद्यार्थी हैं तो भी अपने आप को ध्यान से देखें। आप लगभग अपने लिए पढ़ने का कोई ना कोई टाइम डिसाइड कर चुके होंगे। पढ़ने का जो आप लोगों का टाइम है, उसी समय पर आप लोग अपने अन्य कार्यों को अवॉइड करते हुए पढ़ने के लिए जिज्ञासु होकर चले जा रहे हैं। चलिए ये तो एक तरीका हुआ। आपका शरीर अब एक तरह से समझिए मशीन की तरह चल रहा है, मशीन की तरह सिस्टम फॉलो कर रहा है, लेकिन आपके मन में तो अभी भी एक बहुत ही कहते हैं ना उसको, एकदम जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक बैठा हुआ है, एक बहुत ही बड़ा डांसर बैठा हुआ है, खुश होने वाला इंसान बैठा हुआ है। उसे मौका मिला, कब मौका मिला? या तो किसी ने वीकेंड पर पार्टी रख ली, या कोई शादी फंक्शन प्लान कर लिया, तो वहां क्या हुआ? जैसे ही वो हुआ, आपने जैसे ही डीजे पर ऑन हुआ, आपके अंदर की आत्मा जाग उठी और आपने कहा बस अब तो मैं इसको मतलब पूरी तरह से कहते हैं ना विन दी फ्लोर, मैं अब तो भाई साहब यहां से एकदम जीत कर ही बाहर निकलूंगा। अच्छा, अगर आप ऐसी स्थिति में वहां से बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं कि मैं तो यहां से जीत कर ही बाहर निकलूंगा, तो जनाब आप सोच सकते हैं कि आपका हार्ट है ना, उसने अपने हिसाब से अपने आप को सेट कर लिया था कि इस आदमी को ज्यादा जरूरत नहीं है मेरी, थोड़ा बहुत ही चलना है मुझे तो चलने दो। लेकिन अचानक जो आपके अंदर कीड़ा जगा, वो हार्ट संभाल नहीं पाया। कई बार आपने देखा होगा, आप बहुत तेज दौड़ लगाएं, आपका हार्ट बहुत तेज तेज कंपन करने लगता है। आप बहुत तेज डांस करने लगे, आपके हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। वो जो बढ़ी हुई हार्ट बीट्स हैं, जो अचानक आई हैं आपके जीवन में, जिनकी आपको रोजाना आदत नहीं है, उनके साथ में इस तरह की घटनाएं बहुत प्रबल हो रही हैं, क्योंकि उनके हार्ट को वो है प्रेशर मेंटेन करने की आदत नहीं है। तो आप क्या नाचना बंद कर दें क्या, या जिम जाना छोड़ दें? सब कुछ करिए। देखिए सबका एक तरीका होता है। जैसे अचानक मान लो कि मैं आपको बैठ करके अभी रॉकेट साइंस पढ़ाने लग जाऊं कि बेटा देखो इतने वेलोसिटी पर जाएगा, इतने तरह से लैंडिंग होगी, यहां पर ये करना पड़ेगा, यूं कर, आपके दिमाग के ऊपर से जाने लगेगा। तो जाने लगेगा तो आपको पहले सिस्टमेटिकली हर चीज समझनी पड़ेगी कि आफ्टर ऑल वेलोसिटी क्या है, ग्रेविटी क्या है। मैं एक छोटा सा उदाहरण समझिए। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारा शरीर खुद भी किसी भी प्रकार के बहुत बड़े नॉलेज को एकदम एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये कैसे संभव है कि आप अपने शरीर को किसी भी काम के लिए एकदम झोंक दें? पहले उसको कंडीशन करिए, कंडीशनिंग दीजिए। आपको डांस करने की बहुत ज्यादा मन में आ रही है तो थोड़ा सा कुछ दिन पहले वार्म अप कर लीजिए,
है ना। अब आप पूछेंगे सर पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले नहीं हुआ करता था क्योंकि पहले शायद आप अपनी दिनचर्या में इतने बिजी नहीं रहते थे कि आपको जब मन कर रहा था तो आप थोड़ा वॉक भी करते थे, आप थोड़ा दौड़ते भी थे, आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के ठहाके भी लगाते थे, साइकिलिंग भी करते थे, आप थोड़ा घर का शुद्ध खाना भी खाते थे, किसी एसी या कूलर पंखे में बैठ के काम नहीं करते थे, पसीने भी बहाते थे। अब चूंकि आपकी दिनचर्या बदली है तो हार्ट भी अकॉर्डिंगली बदल रहा है। लेकिन आप अचानक हार्ट को जब सरप्राइज करने निकलते हैं तो वो पूरी तरह सरप्राइज कर देता है। ठीक है, अब बड़ा सवाल बना, सर क्या कोविड-19 का इसके साथ कोई कारण जुड़ा है क्या? देखिए, डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड-19 का अभी तक कोई भी इसके साथ डायरेक्ट संपर्क नहीं मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं साहब, कोविड-19 के कारण है ना, जो धमनियां हैं जो रक्त ले जाने वाली हैं वो थोड़ी मोटी हो गई हैं, धमनी और शिराएं मोटी हो गई हैं, है ना, आर्टरीज और वीन्स जो है वो मोटी हो गई हैं, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और आदमी मर रहा है। देखिए, डॉक्टर्स का जो भी कंक्लूजन है तरह तरह की, आपको क्या लगता है जब आप इस तरह की खबर सुनते हैं तो डॉक्टर के बारे में भी, तो डॉक्टर को तो सबसे पहले इस बारे में पता चलेगा। डॉक्टर्स का मत है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं कोविड-19 से डायरेक्ट रिलेट करना गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऐसा कोविड-19 वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट अभी तक क्लेम कहीं दुनिया में नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कुछ मरीज जो उस समय बहुत ही क्रिटिकल थे कोरोना के टाइम पे, उनको जीवन यापन के लिए, उनको बचाने के लिए कई जगह डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड के इंजेक्शंस दिए थे। तो जिन्हें स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस दिए गए थे ना एक टाइम पर, वो स्टेरॉइड्स वाले लोगों में कुछ ऐसी चीजें देखी जा रही हैं। हालांकि ये प्रूवन फैक्ट नहीं है, कोई भी डॉक्टर ये बात नहीं बोल रहा है, लेकिन जब आप कहते हैं ना रिजेम्बलेंस, जैसे कि क्या मोटे लोगों को ही आता है क्या, क्या मतलब डांस करने से ही आता है क्या? नहीं, आप जर्नलाइज नहीं कर सकते कि ऐसा ही होता है, लेकिन हां ये जरूर कह सकते हैं जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा मोटे हैं, डायबिटिक हैं, उन्हें इसकी संभावना ज्यादा है। डॉक्टर्स कुछ इस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो उम्मीद है आपको यह बात भी क्लियर हुई होगी। इसके साथ साथ एक और चीज निकल कर आ रही है और वो क्या है कि लोग ना स्ट्रेस में बहुत रहने लगे हैं। अच्छा, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, जैसे आप में से कुछ लोग जैसे अभी पढ़ने के लिए आप अभी हमारे सामने इस बात को सुनने के लिए हाजिर हुए, तो आपको जब ये सुनाने मैं आ रहा था तो पहले मैं भी इन सब घटनाओं से अवगत हो रहा था कि ये हो क्या, तो होता क्या है, कैसे होता है। मुझे भी एक पर्टिकुलर इस घटना को पढ़ने में टाइम लगता है। जब पढ़ने में टाइम लगता है तो फिर मुझे प्रेजेंट आपके सामने करना है, उसकी एक एंजाइटी होती है, एक अंदर से स्ट्रेस फीलिंग होती है कि यार मैं जब जाऊंगा तो क्या मैं सही से बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा। वो मेरे अंदर की एक एंजाइटी होती है और वो सब परफॉर्मर्स को होती है, मुझे ही नहीं, कोई भी स्टेज परफॉर्मर है जो जिसको भी जनता के सामने जाना है, हल्की सी एंजाइटी उसके अंदर आती ही है। वो बात दूसरी है कि वो उसको मैनेज करना सीख जाते हैं, है ना। एग्जैक्टली लेकिन अभी का जीवन ऐसा हो गया कि व्यक्ति में स्ट्रेस इतना होता चला गया है कि वो उसको समझ ही नहीं पा रहा कि वो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम पर चैप्टर्स तो बहुत सारे पढ़ाए जा रहे हैं कि योगा करो, ये करो, वो करो, लेकिन सही मायने में जो हमारा दिमाग प्रेशर कुकर बनता जा रहा है उसमें कितना प्रेशर लेना उपयुक्त है और किसका प्रेशर लेना उपयुक्त है। स्ट्रेस आ गया तो क्या करोगे ये तो बता रहे हो, लेकिन स्ट्रेस ना आए इसके लिए क्या करो ये कोई बता नहीं रहा है ना। तो स्ट्रेस को लेकर के डॉक्टर्स का मत है कि बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस है जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है ना। क्या कोरोना से हार्ट की नसों पर फर्क पड़ा? डॉक्टर्स का साफ कहना है कि इसका कोई डायरेक्ट लिंक अभी तक पता नहीं चला है। हां, लेकिन एक चीज बहुत देखी गई है और वो क्या है, जिन्हें भी हार्ट अटैक आए हैं अचानक, वो चाहे कम उम्र के ही लोग क्यों ना हो, लेकिन उनके हार्ट में जो ब्लॉकेज है वो 30 से लेकर 40% तक ब्लॉकेज पाया गया है। यानी कि उनकी जो ब्लड ले जाने वाली जो पाइप्स हैं, जिन्हें आप धमनियां कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, उनमें ब्लॉकेड है। ब्लॉकेड का मतलब रास्ता उनका रुक रहा है, लेकिन वो ब्लॉकेड नॉर्मल डे में तो उनको कोई दिक्कत उस ब्लॉकेड की वजह से नहीं हो रही, लेकिन अचानक अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो पंप हो रहा है ब्लड, उसकी वजह से वो ब्लॉकेड उनको प्रेशर दे रहा है, तो वो हार्ट ब्लॉकेड उनको हार्ट अटैक की तरफ लेकर जाता है। तो हमारे हार्ट में कुछ इस प्रकार से ब्लॉकेड दिखाई देते हैं। नॉर्मल डेज में जब पंपिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है तो ये बह के निकल रहा होता है, लेकिन अचानक आपने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया तो जो रास्ते में बने हुए क्लॉट्स हैं वो फिर उसे रोक देते हैं, और उसी की वजह से देखिए, यदि कोई व्यक्ति तेज रैंप पर चलने की कोशिश कर रहा है, हार्ट रेट बढ़ी, तो उसकी वजह से ये प्रमुख कारण निकल कर आए। इसके साथ साथ एक और चीज यहां पर निकल कर आ रही है और वो क्या है कि डॉक्टर्स ने ये देखा है, कुछ डॉक्टर्स की हमने मतलब वो पढ़ी, उसके अंदर निकल के आया कि आजकल जो जिम वाले हैं वो एक्सरसाइज करने से पहले कैफीन लेने के बारे में कहते हैं ताकि आपके अंदर उत्तेजना बढ़ जाए और आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएं।
इसके साथ साथ मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है उनके द्वारा, जिम वालों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में इनका कहना है कि मांसपेशियों में भी इनकी वजह से ब्लॉकेज बनने लगते हैं, जो एक्सेसिव प्रोटीन आजकल जिम वालों के द्वारा प्रमोट किए जाते हैं। और देखिए, जब भी आप कोई व्यक्ति डाइट पर होता है, जैसे मैं जब भी खुद पे भी डाइट पर रहा हूं, कोई भी रहेगा, तो उसको बताया जाता है कि भाई कार्ब जो है ना वो नहीं लेना है, फैट है वो नहीं लेना है, केवल प्रोटीन बॉडी को चाहिए, इतने ग्राम प्रोटीन चाहिए, इतना ही लेना है। तो प्रोटीन के लिए जिम वाले बताते हैं कि अगर आपको ये सुंदर बॉडी चाहिए, सुंदर बॉडियां आजकल जो है ना वो धड़ाधड़ गिर रही हैं, लोग अब उससे ज्यादा चिंतित होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी भी जिम में जाइए, आपको जिम की फीस तो मिलेगी बहुत कम, है ना। आप बहुत बढ़िया से बढ़िया जिम में चले जाइए, 20-25 हजार रुपए सालाना में आपको बढ़िया से बढ़िया किसी भी बढ़िया सिटी में जिम मिल जाएगी, है ना। बहुत ज्यादा जोर करिए, 30-35 हजार रुपए साल की में मिल जाएगी। और सस्ती जिम की बात करोगे तो लेके 100 रुपए से लेके 1000 रुपए प्रति माह में भी जिम उपलब्ध है। लेकिन आप वहां पहुंचेंगे तो एक भाई साहब होंगे जो बड़ी सी पर्सनैलिटी बना करके वहां पर डोले शोले बनाने लग रहे होंगे। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि मैं तो कल ही ऐसा दिखूंगा, हालांकि वो भाई साहब का फुल टाइम काम वही है कि उन्हें वही डोले बनाने हैं। आपके मन में तो भाई साहब एकदम बत्ती जल गई, मिंटोस खा के आए थे आप, तो एकदम बत्ती जली कि मेरे को बॉडी यही वाली चाहिए। अब वो वाली बॉडी चाहिए, वहीं एक भाई साहब आपकी साइकोलॉजी पकड़ लेते हैं कि भाई साहब ये तो प्रोटीन खाने से होता है, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग होने में मांसपेशियों को बनाना होता है और उसके लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कहाँ है? बोले ये रहा हमारे डब्बे में। वो डब्बा कितने का है? कम से कम 2500 रुपए का है। तो आपको लगता है कि बॉडी असल में जिम से नहीं बन रही है, इस डब्बे से बन रही है, और वहीं से वो डब्बा आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट हो जाता है। किसी डॉक्टर ने बताया क्या, किसने कंसल्ट किया क्या? कुछ नहीं, एक जिम वाले ने बताया, आपने उसको खाया और आप खा करके बॉडी शॉडी बनाने निकल पड़े। अब ये जो पूरी कहानी चलती है ना, इसमें कुछ लोग सही हैं, कुछ लोग गलत हैं, और कितने सही कितने गलत वो आपके सामने नमूने आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है जी कि आप जिस भी प्रकार से रहें, कुछ बातों का आप ख्याल रख सकते हैं। हालांकि मैं जब आपको ये बातें बता रहा हूं तो ये समझिएगा कि मैं अपने आप को भी ये बातें बता रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली आप और हम सब एक ही जैसी जिंदगी जी रहे हैं। स्ट्रेस आपके जीवन में भी है तो मेरे जीवन में भी है। माना कि स्मोकिंग मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग मेरे जीवन में भी होगी, आपके जीवन में भी होगी। कोई ना कोई हमारे आसपास का व्यक्ति पी रहा होगा, सिगरेट या तंबाकू सूंघ रहा होगा, और वो कहीं ना कहीं हमारे लंग्स में भी प्रभावित कर रही होगी। तो स्ट्रेस हुआ, स्मोकिंग हुआ, और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, आराम से जग रहे हैं, पड़े हुए हैं, घर वालों ने आवाज दी तो सुन रहे हैं, जो सुस्त जीवन शैली है ना, वो सोने में कई बार आप लोग देखते हैं कुछ लोग सो ही नहीं पा रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं। सैचुरेटेड फैट्स के अंदर क्या हो रहा है? आजकल जितना ज्यादा पाम ऑयल यूज हो रहा है, बिस्किट्स के अंदर यूज हो रहा है, ये बर्गर, पेटीज, पेस्ट्रीज ये जो आ रही हैं, इनके अंदर वो आपके शरीर के अंदर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। सामान्य से अधिक नमक का खाया जाना, मैंने इस पे 2 दिन पहले सेशन किया है कि हम लोग कितना ज्यादा नमक खा रहे हैं, और सामान्य से अधिक शक्कर का खाना, ये लगभग 7 ऐसे फैक्टर हैं जो कि कम उम्र में हार्ट अटैक का बड़ा कारण बन रहे हैं। हमने इसके ऊपर प्रॉपर सेशन भी किया है, अपनी पाठशाला पर किया था, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हमने बताया था कि किस तरह से नमक आपके लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। अच्छा, अब बड़ा सवाल ये बना, हार्ट अटैक का जो खतरा है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस का, स्लीपिंग पैटर्न का, गलत समय पे खाने का, अनियंत्रित हाइपरटेंशन का, डायबिटीज, बढ़ता मोटापा, स्मोकिंग, शराब, देर रात तक काम करना, अपर्याप्त पानी का सेवन करना, ये सारे कारण लाइफस्टाइल डिजीज के कारण हैं। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब है कि दिनचर्या आपकी बिगड़ी हुई है। जैसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, वो बड़ा अपने आप को कूल समझते हैं अगर वो सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। वास्तविकता मानिए कि ना तो वो सिगरेट पीने वाला उससे खुश है कि समाज के लोग उसको कितनी हीन भावना से देख रहे हैं, और ना ही वो दुनिया वाले उससे खुश हो रहे हैं। ना वो खुद खुश है, ना दुनिया वाले खुश हैं। लेकिन फिर भी वो एक तरह से फिल्मों में दिखा दिखा करके, मतलब आप ये समझिए कि ये भी एक पैरेलल इकोनॉमी है जिसको किसी ना किसी प्रकार से बड़ी सत्ता का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि तभी जाकर के हमारी फिल्मों में इतना ज्यादा से तरीके से सिगरेट, धुआं, शराब ये सब दिखाई जाती है। अदरवाइज जो सेंसर बोर्ड हर दृश्य को काटने की हिम्मत रखता है, वो आराम से चाहे तो हमें जो दिखाने वाली जितनी भी मीडिया में फिल्में हैं या कहीं भी, उनमें उन्हें आराम से रोक सकता है, पर वो नहीं रोकते। क्यों? क्योंकि करोड़ों को कारोबार जो है वो उससे प्रमोट होकर चल रहा है। बहुत सारे लोग एक्टर्स से सिगरेट के छल्ले बनाना सीखते हैं, और वही फिर उनकी लाइफ स्टाइल के अंदर बड़ा नुकसान डालते हैं, ठीक है ना। खैर, अब बात करें कि हार्ट अटैक के बारे में पता कैसे चलता है कि हार्ट अटैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, अचानक आपको बीमार महसूस होने लगे, रुक रुक कर चक्कर आने लगे, पुरुषों के सीने में तेज दर्द होने लगे, तेजी से पसीना आने लगे, जबड़े में ऐंठन होने लगे, महिलाओं की पीठ में दर्द होने लगे, पुरुषों को आगे की तरफ, महिलाओं को पीछे की तरफ,
सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगे और बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगे, तो समझिए कि संभव है कि हार्ट अटैक का कोई फीचर आ गया है। बचने के लिए क्या करें? एक तो रोजाना फिजिकल एक्टिविटी और कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज, कार्डियो एक्सरसाइज जो है ना वो जरूर करें। कार्डियो मतलब साइकिलिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है। देखिए, मैं आपकी क्लासेस में भले ही लेट हो सकता हूं, लेकिन जिस काम के लिए मैं लेट नहीं होता वो मैं अपने जीवन में अब लगातार 6 महीने से जिस काम को फॉलो कर रहा हूं। मैं, आप मुझसे, कई लोग पूछते हैं ना, आपने इतना ज्यादा वेट रिड्यूस किया, उसका बड़ा कारण क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब इधर की सत्ता इधर हो जाए, मैं 10,000 स्टेप पर डे चलने से नहीं चूकता, नंबर एक। नंबर दूसरा, लगभग 45 मिनट अपनी बॉडी को कार्डियो की जो एक्सरसाइजेस हैं, चाहे साइकिलिंग है, चाहे जॉगिंग है, चाहे रनिंग है, ये करने के लिए समय निकालता हूं। यानी खुद के लिए मैं हर दिन लगभग 2 घंटे शरीर के लिए, 1.5 से 2 घंटे बचा बचा के इंटरवल में, सुबह 1 घंटा निकाल लिया, बीच में 15-15 मिनट के स्लैप निकाल लिए, इस प्रकार से। दूसरा, प्रॉपर सोने को लेकर के एक शेड्यूल बना लीजिए, है ना। अंकुरित अनाज, हाई फाइबर की सब्जियां, प्रोटीन डाइट अपने साथ साझा करिए। नमक कम खाइए, आर्टिफिशियल शुगर को पूरी तरह से इग्नोर करिए, जंक फूड को मत खाइए। अच्छा, कई लोगों को लगता है जंक फूड कितना उचित है, कितना अनुचित है। देखिए, अति सर्वत्र वर्जित। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो 7 दिन तक कोल्ड ड्रिंक लगातार शाम के शेड्यूल में डाल दिए हैं। इन चीजों से बचें। संभव हो तो अपने लिए, अगर आपको बहुत ज्यादा टेम्पटेशन हो रहा है कुछ भी करने का, एक दिन में आप कोल्ड ड्रिंक पी के एक दिन में नहीं मरने वाले, है ना। कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें स्वाद के लिए कभी कभार आपको एज ए फन समझ में आ रहा है तो ठीक है। रूटीन मत बनाइए इन चीजों का, बहुत देर तक भूखे मत रहिए, है ना। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सबसे बचिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, अपना कोई करीबी ढूंढिए। एक फिल्म थी, अगर आपने देखी हो, हालांकि पता नहीं आपको रिकमेंड करना ठीक है या नहीं, ड्रीम गर्ल के नाम से एक फिल्म आई थी जिसमें एक नाम था पूजा। अगर आपने देखा हो तो उसमें आयुष्मान खुराना एक रोल प्ले करता है पूजा का। उस फिल्म के एंड में वो एक बात बहुत अच्छी बोलता है, एक मैसेज के साथ ही, मतलब सोशल मैसेज के साथ वो फिल्म थी, जिसमें वो एक बात बोलता है कि इस दुनिया में ना सबको एक पूजा की जरूरत है। वो पूजा कौन थी उस फिल्म में? वो एक ऐसी लड़की थी जो लड़कियों की आवाज बनकर के बात कर रही थी। एक लड़का है, लड़कियों की आवाज में बात कर रहा है, लेकिन वो मैसेज क्या देना चाह रहा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कोई बात सुने। सुनने वाला, लिसनर चाहिए असल मायने में। आप कहेंगे सर आपको तो फ्री में हम मिल गए, चलिए मैं खुश नसीब हूं, लेकिन असल मायने में ये नहीं। जो मेरे मन में चल रहा है, जो मैं तनाव से गुजर रहा हूं, जो मेरी बातों में, जो मेरे खुद के अपने ख्याल हैं, मैं अभी जो बता रहा हूं एक मर्यादा में आपके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं बता नहीं सकता कि मेरा पैर कितना दर्द कर रहा है, मुझे कितनी टेंशन चल रही है, दिमाग में कितना चल रहा है, नौकरी में क्या टेंशन चल रही है, कंपनी में क्या दिक्कत चल रही है। ये सब बात करने के लिए कोई एक आदमी आपके पास अपना हो। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर अच्छा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने की बात कर रहे हो? भाई वो महंगे खर्चे हैं, महंगे शौक हैं। सबसे अच्छा पता है क्या है? भगवान ने इसके लिए बहुत अच्छा इलाज दिया है। यदि आप घर में परिवार के साथ रहते हैं तो अपने माँ बाप आपके लिए ईश्वर ने खुद अपने रूप में भेजे हैं कि आप इनके साथ समय बिताइए, अपनी बातें साझा करिए। और अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, आपकी धर्मपत्नी आपके साथ हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ साझा करें। छोटे, आप खुद छोटे हैं तो अपने बड़े भाई बहन से साझा करें। आप महंगे शौक पालने के शौकीन है कि साहब नहीं मैं तो गर्लफ्रेंड भी अफोर्ड करूंगा, बॉयफ्रेंड भी अफोर्ड करूंगी, वगैरह वगैरह, वो आपका अपना शगुफा हो सकता है। लेकिन जो जनरलाइज तरीके से कही जाए चीजें, अपनी बातें किसी से भी साझा करिए। आपको अपने मित्र से साझा करने, साझा जरूर करें, हृदय पर वजन लेकर ना चले, है ना। कुछ लोगों को कहना है यार मैं तो अपनी सब दिल की बातें बोल देता हूं, मैं तो बड़ा बेकार हूं। अरे अच्छा है, स्ट्रेस सामने वाला ले, आप मत लें। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपको ये बात समझ में आ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ दिल स्वस्थ रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा फल खाइए। ओमेगा 3 है, सूखे मेवे, अखरोट, बादाम, पिस्ता, ये सब अपने डाइट में शामिल करिए। एक दिन में नहीं हो पाता, लेकिन वर्ल्ड हार्ट डे है इसलिए हमने आपके सामने साझा कर दिया है। बाकी आपकी क्या राय लगती है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको क्या लगता है, नहीं सर ऐसा करने से सब बढ़िया हो जाएगा, तो वो बताइएगा। मैंने आज के दिन, इस दिन को खास मानते हुए आपसे ये सूचनाएं साझा की हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो औरों को भी साझा करिए, उनको हार्ट डे की विशेष के साथ में साझा करिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। और हाँ, यदि आप में से कोई भी साथी तैयारी कर रहा है तो हम उसको जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे द्वारा 1 महीने का करंट अफेयर 7 दिन के लिए, हालांकि वैलिडिटी पूरे 1 महीने की रहने वाली है, लेकिन 7 दिन में पूरा सितंबर मंथ का करंट अफेयर अक्टूबर के प्रथम 7 दिनों में कवर करा दिया जाएगा बेहतरीन तरीके से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन एक बार करके देखिए, बाकी मर्जी आपकी कैसे करना है। मात्र 99 रुपीज में है। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप इसको लें, मैंने केवल एक विकल्प दिया है, बाकी आपकी मर्जी। आराम से 1.5 घंटे के खूब सारे सेशन दुनिया भर में मुफ्त में चल रहे हैं, आप अपना समय वहां निकाल सकते हैं, ठीक है। साल भर का सब्सक्रिप्शन 999 में है। और हाँ, कल बीपीएससी का एग्जाम है, बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। परसों आरपीएससी का प्रीलिम्स है, उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं।
प्रीलिम्स वाले बच्चे ध्यान रख लें, आपके एग्जाम के 2 घंटे के भीतर भीतर हम की लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे, एक अच्छा सा आंसर की, ताकि आप अपना आंसर मैच करें, प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कल भी और परसों भी, ठीक है ना। तो बने रहिएगा अपनी पाठशाला पर, और जल्दी ही अपनी पाठशाला पीसीएस पर बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, तो अभी से कमर कस लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।